त्वा मोदमानामहर्षया कर्माणि कारयामासु उत्कृत्या प्रजापति। मात्र 52 उंगल के भगवान बटुक भगवान जो देखे वही मुक्त हो जाए, निहाल हो जाए। देवताओं के आनंद का पारावार नहीं रहा और ब्राह्मण तो अति प्रसन्न हो गए। बोले ऋषिकुल में प्रभु ने अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं। सबने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। जब वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के अपना कमंडल दिया। अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और यज्ञोपवीत धारण कराया। और भिक्षा में जो कुछ भी मिला वामन भगवान ने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। अब गुरुदेव कहने लगे भगवान हमें तो आपसे दक्षिणा में त्रिलोकी चाहिए। वामन बोले ये त्रिलोक्य का वैभव मैं आपको कहां से दे सकता हूं? तो बृहस्पति बोले इस समय तीनों लोकों का राजा बलि है जो नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है। जाओ वामन भगवान नर्मदा के तट पर जाओ। और वामन भगवान चल पड़े छोटे छोटे चरणों से, छोटी छोटी चरण पादुका चटपट करते हुए चले जा रहे हैं। वामन भगवान एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छाता रखा हुआ है। और जैसे ही बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचे तो यज्ञ करते हुए बलि ने जब दूर से 52 उंगल के भगवान को देखा तो देखते ही स्तब्ध हो गया, देखता ही रह गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मेणित्यं करवाते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवसुर्धम्। महाराज सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अद्यनः पितरः तृप्ता अद्यना पाविता कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। अद्य शिष्टः कर्तुरेण यद भवान गतो ग्रहान, भवान आगतो ग्रहान, जो आज आप स्वयं चल करके मेरे इस घर में आए हैं, मेरे इस तीर्थ में आए हैं, जो इच्छा लेकर आए हो निसंकोच कहो। बलि कह रहे हैं यद् वटो वाञ्छसि तत्प्रतीक्षणे त्वामर्थिना पितृसुतान् तर्पये गां काञ्चन गुणवदाधाममृष्टं तथा पेयं त्वादित्यकन्याम्। हे ब्राह्मण देवता, यदि गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, सुवर्ण चाहिए तो सुवर्ण ले जाओ, खजाने में खड़ा कर देता हूँ। यदि विवाह ना हुआ हो तो आपकी तरह छोटी कन्या को ढूंढूंगा और आपका विवाह कर दूंगा, और विप्र कन्या को ही ढूंढूंगा। प्रभु जो चाहते हो कहो। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, फिर बलि की तारीफ के पुल बांध दिए। बोले आपके वचन आपके पुल के समान ही हैं। अरे आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानते। उनका बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंबे से भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। और प्रहलाद का बेटा विरोचन, क्या कहना महाराज, सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया, परंतु ऐसे उच्च कुल में बलि तुम्हारे अंदर में कोई कमी नहीं है। बलि ने कहा महाराज रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है, आप बस आदेश कीजिए। तो भगवान बोले राजन, यदि तेरे जैसा कोई उदार दानी नहीं तो मेरे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए,
पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदानि। केवल 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए बस। बलि तो हंसी ला गई। अरे महाराज, बलि जोर से हंस पड़ा। अरे तुमने तो कैसी कैसी बातें बनाई, मेरे पूर्वजों के बारे में कह करके मेरा मन मोह लिया। अहो ब्राह्मण गायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मताः, बड़े बुजुर्गों वाली बातें तुमने की। पंबालो बलिष्मति ही स्वार्थम प्रत्यनुदोयता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो बालकों वाली है। अरे मेरे पूर्वजों का इतना बखान तुमने किया, और इस बलि के आगे जिसने हाथ फैलाया है उसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर तुम जैसे शरीर के छोटे हो वैसी बातें भी तुमने बिल्कुल छोटी कर दी। केवल 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। बामन बोले भगवान देखो ऐसा है बलि, असंतुष्ट जो ब्राह्मण होता है ना उसका पतन होता है, उसका ब्रह्मतेज क्षीण होता है, और अनावश्यक जो दान है उसको भी नहीं लेना चाहिए ब्राह्मण को। इसलिए हमें फालतू दान से कोई मतलब नहीं है। जितने में ब्राह्मण का निर्वाह हो सके बस उतना ही काफी होता है। हम केवल आवश्यकता के अनुसार लेते हैं। बलि बोले तो जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। बामन भगवान बोले महाराज ऐसे नहीं दूंगा मैं, संकल्प करना पड़ेगा पहले दान का। बलि को फिर से हंसी आ गई। अब बोले महाराज का 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प करो। तो बामन भगवान बोले भाई नियम तो नियम होता है। अब शुक्राचार्य जी दूर से देखने लगे कि नन्हा सा ये छोटा सा बालक बड़ी देर से बातें बना रहा है। बुद्धिमान थे शुक्राचार्य जी, तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो नारायण है। अब आए बलि के पास और कहने लगे शुक्राचार्य जी बलि रहने दे, बातों में मत आना। बलि कहने लगा नहीं नहीं ये बामन है बामन। शुक्राचार्य जी कहने लगे नहीं ये बामन है ना 53, ये नारायण है। एस वैरो चले साक्षात भगवान विष्णु रव्ययाः कश्यपा दित्य जातो देवानाम कार्य साधका। ये कश्यप और आदित्य के द्वारा देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए आया है। बलि कहने लगा महाराज गुरुदेव अब चाहिए कोई भी हो, लेकिन है तो ब्राह्मण। और देखो यदि ये भगवान नारायण है तो आज बलि के सौभाग्य से बढ़कर के किसी का सौभाग्य नहीं है कि जो दुनिया को देने वाला है आज वो बलि के द्वार पर मांगने के लिए आया है। गुरुजी यदि ये साधारण होगा तो चले ही जाएगा, और यदि ये भगवान है तो आज मैं उसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये बलि के द्वार पे मांगने आया है। अब मैंने वाणी से कह दिया तो क्या ये संकल्प नहीं है? अब चाहे मेरा सब कुछ चला जाए मेरे लिए इससे बढ़िया बात क्या होगी। यदि ये बामन है तो 3 पग दान लेकर जाएगा, और यदि सचमुच विष्णु है तो मुझ बलि का आज गौरव है। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि मैंने तुझे सावधान किया, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ठीक, और आज तू ऐन वक्त पर मेरी बनी बनाई बात को बिगाड़ रहा है। शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रकार की मीठी सी बातें कही कि जब संकट में हो स्त्री सु नर विवाह एका वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानितम स्याजुगुप्सितम। ये भूल जितने भी प्रकार के संकट है उन संकटों को गिनाया नीति के अनुसार। जब संकट होता है तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकते हैं, परंतु बलि ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि ये भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का बोझा नहीं लगता जितना बोझा इन असत्य और झूठ बोलने वालों का लगता है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए और कहने लगे हे मूर्ख, अपने को बहुत पंडित समझने लगा है तू,
अपने गुरुदेव से बहस कर रहा है, जा मेरा श्राप है, तू बहुत जल्दी श्रीहीन हो जा। अब वामन भगवान बोलने लगे, भाई नाराज मत हो, संकल्प करना है तो करो, नहीं तो हम चले। अब जो संकल्प करने की लुटिया होती है ना, बलि महाराज ने क्या किया, हाथ में लुटिया ले ली। अब जैसे ही संकल्प करने के लिए जल डालने लगे तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, एक छोटा सा रूप धारण करके शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उस लोटे में जाकर के बैठ गए जिससे जल निकलता था। संकल्प के लिए जैसे ही जल निकालने लगे तो जल ही ना निकले। अब एक पहली सी घास बलि ने उठाई और वो घास लेकर के मारी जब उस छिद्र में, तो पुराण के अंतर्गत यह प्रसंग आता है, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। जैसे मानो भगवान कहना चाहते हो कि हे शुक्राचार्य जी, आपकी एक आंख तो बड़ी अच्छी है, एक आंख आपकी बड़ी पार की है कि आपने मुझ नारायण को किसी और भेष में पहचान लिया, लेकिन जो दूसरी आंख है आपकी, उस आंख में आपके अज्ञान का मोती जिसमें लगा हुआ है, तो हमें इस बलि से ऑपरेशन करेंगे। जागर में फिर जल निकला, संकल्प कर लिया। जो ही हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पड़ा तो संकल्प पूर्ण होते ही भगवान क्या हो गए, विराट रूप में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान, और उस विराट रूप को देख करके बलि स्तब्ध रह गया। भगवान बोले, बलि अब देखो हमारा नापना। तो क्या किया भगवान ने, एक चरण के नीचे को बनाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल में जा पहुंचा भगवान का एक चरण। सातों लोग नाप डाले और एक चरण ऊपर को उठा तो भू भूवा स्वाहा जन सप और सत्या सकल लोग को पार करके ब्रह्मांड कटाव में चित्र की, तो उसका नाम विष्णुपति हुआ। भगीरथ लेकर आए तो भगीरथी हुआ और समस्त जगत को पावन करती हुई वह आज गंगा मैया प्रकट हुई। सुखदेव जी कह रहे हैं, जामवंत जी उस समय नव युवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूम करके भगवान के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा करी। बोले विराट भगवान। भगवान ने कहा, अब कहिए, संकल्प तो 3 पग का हुआ था बलि, अभी 1 पग बाकी है। बलि की गोल्टी बंद हो गई। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके कहा, जल्दी बंदी बनाओ इसको। गरुड़ ने पास में बलि को बांध दिया। भगवान ने कहा, बलि या तो वचन पूरा करो या तो नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जब बलि को बांध दिया तो बलि के संपर्क में जो दैत्य थे वे भगवान के मारने की भावना से दौड़ने लगे, पर बलि ने सबको रोक दिया और सावधान कर दिया कि इस समय हमारा जो समय है वो विपरीत है, शांत हो जाओ। अब बलि ने कहा, भगवान एक बात सुनिए आप मेरी, ये बताओ कि धनवान बड़ा होता है या धन बड़ा होता है। वामन भगवान से बलि कहने लगे कि धनवान बड़ा होता है या धन बड़ा होता है। तो भगवान बोले, भाई बड़ा तो धनवान होता है। तो बोले, अभी मेरा धन ही तो गया, धनवान तो बैठा है, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, और आपका जो तीसरा पग है मेरे मस्तक पर रखिए। और पदम तृतीयम कुरुशीष्टि में निगम। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि बोले, धन्य हो गया मेरा, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और उसके बाद तुमने इतना धैर्य और धर्म निभाया। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छीनने का भय नहीं है, मुझे पद छीनने का कोई भी कष्ट नहीं है, बंधने का भी कष्ट नहीं है,
मुझे यदि डर लगता है तो केवल असाधुवाद का डर